आया आंसर? आंसर करो जल्दी जल्दी। 6। ठीक है चलो। वंडरमोन्ट्स आइडेंटिटी बोलो या मैट्रिक्स, ठीक है। ये होता क्या है? सपोज x1 x2 सॉल्व अप टू xn ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं या numbers. Then a matrix of the form 1 x1 square solve up to x1 raised to n minus 1. एक मैट्रिक्स लेंगे n क्रॉस n ऑर्डर का. 1 x2 square solve up to x2 raised to n minus 1. 1 xn raised to square solve up to xn raised to n minus 1. इस टाइप के मैट्रिक्स को बोलते हैं वंडरमोड मैट्रिक्स. और इसका अगर डिटर्मिनेंट निकालना है तो प्रोडक्ट xj माइनस xi और यहाँ पे i इज लेस देन j इज लेस देन 1 to n. ये इसका आंसर होता है. समझ में आया सबको? ये फॉर्म समझ में आया सबको? अगर x1 से लेके xn तक ये अगर डिस्टिंक्ट नंबर है तो जो मैट्रिक्स आएगी इस फॉर्म के मैट्रिक्स है कि एक यहाँ पे देखो फर्स्ट जो कॉलम है ना इसका इसमें 1 होगा. इसके बाद यहाँ से एक नंबर स्टार्ट होता है x1 का स्क्वायर x1 रेज टू n माइनस 1, x2 का स्क्वायर सॉल्व अप टू x2 रेज टू n माइनस 1, xn का स्क्वायर और xn रेज टू n माइनस 1. तो इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो जस्ट डिफरेंस ले लो हर एक एंट्री का. वो भी कैसे लेना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में. मतलब xn में से xn माइनस 1, xn में से xn माइनस 2, क्योंकि हर एक के लिए लेना है तो xj में से xi को माइनस करना है. और किस ऑर्डर में लेना है? यहाँ पे लेस देन आएगा कि i इज लेस देन j. मतलब x4 अगर सपोज ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है तो कैसे माइनस करेंगे? x3 में से x2 को माइनस करना है, x3 में से x1 को माइनस करना है. उसके बाद क्या लेंगे? x2 माइनस x1. अगर ये 4 क्रॉस 4 ऑर्डर का रहेगा तो x4 में से x3 को माइनस करेंगे, x4 में से x2 को माइनस करेंगे, x4 में से x1 को माइनस करेंगे और उसके बाद x3 माइनस x2 और x3 माइनस x1 और लास्ट में x2 माइनस x1. तो इस तरीके से मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना है. ये समझ में आया सबको? वंडरमोड अगर मैट्रिक्स गिवन है तो उसका डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं ये समझ में आया सबको? हेलो, हाँ तो अब उसका आंसर बताओ. उसका आंसर क्या आएगा? जिसके पहले मैट्रिक्स दिया था उसका आंसर क्या होगा? क्या था अपने पास? 1 1 1 1, 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर 4 का क्यूब, 5 का स्क्वायर 5 का क्यूब. जस्ट क्या करना है, एक बार इसमें से ये माइनस करो, ये माइनस करो, ये माइनस करो. तो 5 माइनस 4, 5 माइनस 3, 5 माइनस 2. उसके बाद 4 माइनस 3, 4 माइनस 2. तो 4 माइनस 3, 4 माइनस 2. उसके बाद 3 माइनस 2. क्या आएगा इसका आंसर? 1 2 3 1 2 1. समझ में आया सबको?
तो इसका आंसर 12 आएगा। 6 भी आंसर नहीं है, 0 भी आंसर नहीं है, तो आंसर क्या आएगा? 12। क्लियर हुआ सबको ये? वैसे ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देते, इसके एप्लीकेशन पे क्वेश्चन आता है। क्लियर है सबको ये? प्रतीक, शुभम, हेलो। हाँ, अब इसी के एप्लीकेशन के बेस पे इसका आंसर बताना है, ठीक है? इसका आंसर बताना है। इसमें ऑप्शन है, पहला C माइनस बी, C माइनस ए, B माइनस ए। सेकेंड ऑप्शन है A माइनस सी, A माइनस सी और B माइनस सी। थर्ड ऑप्शन है A माइनस बी का स्क्वायर, B माइनस सी का स्क्वायर, C माइनस ए का स्क्वायर, और लास्ट ऑप्शन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कैलकुलेट करो इसको। जो पिछला क्वेश्चन किया ना उसी का एप्लीकेशन है, तो मैक्सिमम 2 to 3 मिनट, 2-3 मिनट तो बहुत ज्यादा हो गया। और बाकी किसी का? और ठीक है, चलो ध्यान दो। इसका डिटरमिनेंट निकालना है। कुछ प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट के और है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। एनी 2 rows or columns are identical, then determinant will be 0। किसी भी मैट्रिक्स का अगर 2 रो या 2 कॉलम सेम हो जाता है या आइडेंटिकल, तो उसका डिटरमिनेंट 0 हो जाता है। एनी रो और कॉलम are 0, then determinant will be 0। कोई भी रो या कॉलम के सारे एंट्री, इफ एनी रो, इफ ऑल द एंट्रीज एनी रो और कॉलम आर 0, ठीक है, तो उसका डिटरमिनेंट 0 आ जाता है। तो ये दो प्रॉपर्टी अपने को पता है कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर अगर 2
रो या दो कॉलम सेम हो जाते हैं तो डिटरमिनेंट जीरो होता है, या फिर किसी भी मैट्रिक्स के अंदर कोई भी रो या कॉलम के सारे एंट्री जीरो हो जाएंगे तो डिटरमिनेंट जीरो होता है। तो उसका यूज करना है, या फिर एन लीनियर प्रॉपर्टी, तो उसका यूज करके हम लोग इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। और बाकी जो हम लोग ने अभी डिस्कस किया वंडरमोन आइडेंटिटी। तो पहले मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, ये एक कॉलम है, ये सेकेंड कॉलम है, ये देखो ये सेम हो गया। तो यहाँ पे जब मैं मल्टी लीनियर प्रॉपर्टी करूंगा तो इन दोनों को फिक्स कर देता हूँ, प्लस इसको डिटरमिनेंट कैसे निकाल सकता हूँ, वन वन वन, वन प्लस ए, वन प्लस बी, वन प्लस सी, और यहाँ पे वन प्लस ए, वन प्लस बी, वन प्लस सी, और इसमें ये दो तो फिक्स है, वन वन वन, वन प्लस ए, वन प्लस बी, वन प्लस सी, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, अब इसका डिटरमिनेंट निकालना है, इसका डिटरमिनेंट निकालना है। इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, जीरो। क्यों, क्योंकि इसके दो कॉलम आइडेंटिकल है, तो इसका मतलब ये तो हट गया। अब इसमें अप्लाई करेंगे, अब इसमें फिर से वही सेम आ रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ वन वन वन, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, प्लस वन वन वन, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। मतलब फर्स्ट कॉलम और सेकेंड थर्ड कॉलम को फिक्स कर रहा हूँ, और इसको लिखूंगा वन वन वन, ए बी सी। ये जो भी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं इसको एन लीनियर बोलते हैं। तो आगे डिस्कस करेंगे एंडिंग में, सबसे लास्ट में मल्टी लीनियर, तो उसमें देखेंगे कि क्या होता है मल्टी लीनियर। तो ये भी डिटरमिनेंट कितना आ जाएगा, जीरो। बचाइए, ये क्या है अपने पास, वंडरमोड आइडेंटिटी। तो इसका आंसर क्या होता है, सी माइनस बी, सी माइनस ए, सी माइनस बी, सी माइनस ए, और बी माइनस ए। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्लियर है सबको, ये सबको समझ में आएगी? तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा, सी माइनस बी, सी माइनस ए और बी माइनस ए। और ये हमेशा इसी ऑर्डर में लिखना है, इसका ऑर्डर कभी चेंज मत करना। नेट का क्वेश्चन है ये। क्या आएगा इसका आंसर? फिक्स नहीं है, एन क्रॉस एन ऑर्डर का है। और बाकी किसी का? ठीक है। अब सुनो, एक तो प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, वो ठीक है। अगर सपोज ये क्वेश्चन एग्जाम में आता तो इसको कैसे करते हैं? सबसे बेस्ट होता है, अगर कुछ नहीं पता है ना तो काउंटर एग्जांपल ले लो। डिटरमिनेंट क्या होगा इसका, माइनस वन। ये ऑप्शन एलिमिनेट, ये ऑप्शन एलिमिनेट, बचाइए।
तो ये दो रह गया ना, तो ए मतलब वन ऑप्शन, ए ऑप्शन और डी ऑप्शन तो करेक्ट हो नहीं सकता, अब ये दो में है। 3 क्रॉस 3 का ले लो, बट प्रॉब्लम क्या होगा सुनो, अगर 3 क्रॉस 3 भी लेते हो ना, तो 3/2 ये आंसर आता है 1.1 मतलब 1.5। लेकिन अगर ये 1.5 है तो प्रॉब्लम क्या होगा कि इसका भी आंसर -1, तो ये इससे भी एलिमिनेट नहीं होगा। फिर अपने को क्या लेना है, 4 क्रॉस 4 लेना है, और इसका डिटरमिनेंट निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे इसका डिटरमिनेंट, प्लस माइनस, मतलब इसके रिस्पेक्ट में निकालना है। हाँ, इसके देखो ये प्लस साइन रहता है, ये माइनस साइन, ये प्लस साइन, ये माइनस साइन, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास माइनस, और इसका डिटरमिनेंट निकालना है, मतलब 0 0 1 0 1 0 1 0 0, प्लस माइनस प्लस, तो -1 1, और इसको डिलीट करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 0 1 0। इसका डिटरमिनेंट ऑलरेडी निकाल चुके हम लोग, तो -1 इंटू -1, तो आंसर कितना आ गया 1। तो एग्जाम में ऐसे करना था, अगर प्रॉपर्टी नहीं पता है तो हम लोग डायरेक्ट इसका आंसर निकाल सकते हैं 1। मतलब जो सी में -1 दिया वो भी करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि अगर एन पे डिपेंड कर रहा है तो हम लोग 1 भी नहीं बोल सकते, -1 भी नहीं बोल सकते। तो बचा क्या, ऑप्शन नंबर सी। अगर एग्जाम में कुछ प्रॉपर्टी नहीं पता है तो हमेशा काउंटर एग्जाम्पल लेके एलिमिनेट करना है, ये सबसे बेस्ट अप्रोच होता है अगर एग्जाम में कुछ नहीं पता है। भले इसमें टाइम लगेगा, बट यही करो। हाँ, अगर प्रॉपर्टी पता है तब तो वो क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाता है। ये समझ में आया सबको? याद रखना, किसी भी क्वेश्चन में अगर प्रॉपर्टी वगैरह नहीं पता है, चाहे वो लीनियर अलजेब्रा हो चाहे रियल का, हमेशा काउंटर एग्जांपल से ना ऑप्शन को एलिमिनेट करो। कभी कभी क्या होता है, वो दिखने में बहुत हार्ड लगता है, बट क्वेश्चन काउंटर एग्जांपल से बहुत सिंपली हो जाता है। ठीक है, तो इसमें अपने को जो डिस्कस करना है वो है परम्यूटेशन मैट्रिक्स। परम्यूटेशन मैट्रिक्स क्या होता है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लो, 1 0 0 0, ठीक है। ये सपोज मेरे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब क्या करो, इसके किसी भी रो को आपस में एक्सचेंज कर दो, या किसी कॉलम को आपस में एक्सचेंज कर दो। जैसे अगर एक 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ 0 1 1 0, मतलब ये पहले रो को उठा के सेकेंड में डाल दिया, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे अगर सपोज एक 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, आपस में इसको एक्सचेंज कर दूं, 0 1 0 1 0 0 0 0 1, या फिर इन दोनों को आपस में एक्सचेंज कर दूं, 1 0 0 0 0 1 0 1 0। तो ऐसे टोटल नंबर ऑफ 6 तरीके से इसको कर सकते हैं। एक्चुअल में जितना इसको हम लोग परम्यूट कर सकते हैं, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है, मतलब n बाय n ऑर्डर का अगर मैट्रिक्स है तो उसको n तरीके से परम्यूट किया जा सकता है, अरे n फैक्टोरियल तरीके से उसको आपस में परम्यूट कर सकते हैं। तो टोटल में कितने मैट्रिक्स बना सकता हूँ, इसमें 6 मैट्रिक्स बना सकता हूँ। अब उसमें से होगा क्या, किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 1 आएगा या किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट -1 होगा, बट वो 1 होगा या -1 होगा ये फिक्स नहीं है। तो ये कैसे चेक करते हैं, इसमें हम लोग यूज करेंगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, अरे जो ग्रुप थ्योरी में हम लोग परम्यूटेशन पढ़ते हैं ना उसका यूज करेंगे। जैसे 1 2 3 दिया है और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 3 1, तो इसका साइकिल बनाऊंगा तो क्या आएगा, 1 गया 2 के पास, 2 गया 3 के पास, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 2 1 3। इसके पास कितने ट्रांसपोजिशन बन रहे हैं, 2। तो जब भी नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन इवन आते हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं इवन परम्यूटेशन। तो किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करो, अगर वो इवन परम्यूटेशन है उसका डिटरमिनेंट हमेशा 1 आएगा, अगर वो ऑड परम्यूटेशन है तो उसका डिटरमिनेंट हमेशा ऑड आएगा। इसका यूज करके हम लोग परम्यूटेशन मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते हैं। अब ये होता कैसे देखो, जैसे मैं कोई भी कितना भी बड़ा मैट्रिक्स ले रहा हूँ, सपोज मैंने ये मैट्रिक्स ले लिया 5 क्रॉस 5 ऑर्डर का, तो 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
जीरो 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 वन, और उसके बाद फिर जीरो जीरो वन जीरो जीरो। इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा? मैक्सिमम 1 मिनट लगना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं लगेगा इसमें। वन और -1। ठीक है, हो गया 1 मिनट। अब ध्यान दो, जब भी ऐसा मैट्रिक्स देंगे ना, अच्छा परम्यूटेशन मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, पहले तो ये देख लो कि अगर परम्यूटेशन मैट्रिक्स दिया है तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। परम्यूटेशन मैट्रिक्स के हर कॉलम और हर एक रो में सिर्फ एक ही वन होता है और बाकी सारे एंट्री जीरो होते हैं। कोई भी रो उठा लो, वन, और उस कॉलम में भी एक ही रहेंगे, एक ही वन होगा, बाकी सब जीरो होंगे। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके हर एक कॉलम में सिर्फ एक ही वन होगा और बाकी सब एंट्री जीरो, इसको बोलते हैं परम्यूटेशन मैट्रिक्स, या फिर आइडेंटिटी को ही परम्यूट करके बनाया जाता है। तो जब भी ऐसा आएगा ना 5x5 ऑर्डर का, जस्ट ये देख लो कि वन को किस पे भेजा गया है, टू पे, टू को भेज रहे वन पे, थ्री को भेज रहे फोर पे, फोर को भेज रहे फाइव पे, फाइव को भेज रहे थ्री पे। सिंपल इसका साइकिल बना दो, वन टू का साइकिल, थ्री फोर का साइकिल और फोर फाइव। इसको लिख सकता हूँ 1 2 3 4 3 5। कितने ट्रांसपोजिशन है? 1 2 3, और तो क्या आ जाएगा? -1। 1 मिनट लगा इसको सॉल्व करने में, मैक्सिमम 1 मिनट लगना चाहिए इसको। समझ में आया सबको? तो इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा? -1। ये कैसे किए, क्लियर समझ में आया सबको? 1 2 3 4 यहाँ पे लिखो, फर्स्ट वाले को यहाँ पे, तो जो फर्स्ट था उसको सेकंड पे डाल दिए। ऐसे भी कर सकते हो, या फिर ये चेक कर सकते हो कि 1 2 पे गया, 2 3 पे गया, बट उसमें टाइम लगता है। चाहे ऐसे करो, आंसर सेम ही आता है। दूसरा तरीका क्या है, ऐसे भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5। वन किस पे है? टू पे। टू किस पे है? वन पे। थ्री किस पे है? फाइव पे। फोर किस पे है? थ्री पे। और फाइव किस पे है? फोर पे। इसको भी निकालो, कितना आएगा ये? 1 2 3 5 4। दोनों का सेम आंसर आ रहा है। ये समझ में आया सबको? वैसे निकालोगे तब भी वही आएगा, बट ये सिंपल रहता है कि यहाँ पे ये वन पे टू आ गया, टू पे वन आ गया, थ्री पे फोर आ गया, फाइव पे वन आ गया, सिक्स पे। ये सिंपल होता है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, चेक करना पड़ता है कि वन कहाँ पे, टू कहाँ पे, थ्री कहाँ पे, फोर कहाँ पे है, फाइव, तो ऐसे। बाकी ये सबसे सिंपल है। मैक्सिमम 1 मिनट बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, उससे भी कम लगेगा। समझ में आया सबको कैसे निकालते हैं डिटरमिनेंट ये टाइप का? बाकी आंसर तो +-1 ही आता है। ये क्लियर है सबको, परम्यूटेशन मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट? एक बार यस कर दो ये। हेलो, हाँ। हाँ, अभी एक मैट्रिक्स बना रहा हूँ, उसका 1 मिनट के अंदर आंसर आना चाहिए, वो भी राइट आंसर आना चाहिए। मैट्रिक्स का ऑर्डर है 8x8। मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ वन का पोजीशन लिख रहा हूँ, बाकी किसी का पोजीशन नहीं लिखूंगा, लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा? ठीक है।
बताओ इसका डिटरमिनेंट क्या है? 1 मिनट के अंदर आंसर आना चाहिए। मैट्रिक्स को लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 1 का पोजीशन देख लो, अपने आप आंसर आ जाएगा। और हो गया 1 मिनट, ठीक है। तो 1 मिनट के अंदर इसका आंसर आना चाहिए था, तो कितना टाइम लगेगा? सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 8 ये लिख के रखो। अब इसमें देखो, यहाँ पे ये 5 3 7 2 1 4, उसके बाद 8 और 6, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास? 1 5, 1 गया 5 पे, एक साइकिल बन रहा है। उसके बाद 2 का साइकिल 3 7 8 6 4, हो गया, सारे साइकिल कंप्लीट हो गए। ये अपने पास 1 और ये 4 5, इसके पास टोटल कितने बनेंगे? 5 और ये 1 6, 6 इवन है, इसके पास 6 ट्रांसपोजिशन, तो इसका आंसर क्या आएगा? 1। समझ में आया सबको ये? तो परम्यूटेशन मैट्रिक्स क्लियर है सबको? एक बार यस कर दो। ये क्लियर है क्या? एक बार यस कर दो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लो। क्वेश्चन नंबर कितना? 6 था नहीं? इसका आंसर बताओ अभी। अरे यार क्या कर रहा हूँ? इसका आंसर बताओ। ये सब 0 0 है। इसका भी आंसर 1 मिनट के अंदर आना चाहिए, क्योंकि जितना प्रॉपर्टी अब तक बताया हो ना, उसी के बेसिस पे एक तो परम्यूटेशन मैट्रिक्स का यूज करना है और कुछ और कॉन्सेप्ट भी यूज करना है इसमें, फिर भी 1 मिनट के अंदर आंसर आ जाएगा इसका। -12672, 1। ठीक है, हो गया 1 मिनट। ध्यान दें, अगर इसमें ध्यान से देखोगे, हर एक रो और कॉलम में एक ही एंट्री आ रहा है। किसी भी रो कॉलम में देख लो, एक एंट्री, इसमें भी एक एंट्री, इसमें भी एक एंट्री, इसमें भी। रो वाइज देखो, हर एक रो में 1 एंट्री आ रहा है, तो इसका मतलब मैं इसमें से -3 कॉमन ले सकता हूँ। और डिटरमिनेंट में हर एक रो और कॉलम में से हम लोग एक एंट्री को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से -3 को कॉमन ले सकता हूँ, इसमें से 6 को कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ से -4 को कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ से 11 को कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पे -16 को। उसके बाद जो मैट्रिक्स बनेगा ना, वो एक परम्यूटेशन मैट्रिक्स बनेगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 1 2 3 4 5
2 1 3 5 4। जस्ट इसको मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस माइनस, आंसर माइनस में आएगा। 6 3 जा 18, 18 4 जा 72, और ये आ जाएगा 176, और ये कितना था 6 4 जा 72। जस्ट इसको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 72 इंटू 176 इंटू इसका आंसर कितना आएगा, 1 2 पे, 3 3 पे, और 4 5 पे। ये कितना है, 2 साइकिल बन रहे, इसको हटा दो तो आंसर माइनस में ही आएगा। इसको जस्ट मल्टीप्लाई कर दो 176 को 72 से, आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया सबको? ये क्लियर है सबको? एक बार यस कर दो। और इसको मल्टीप्लाई करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 76 6 जा, वो तो ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ भी रहा है तो वो ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं। 6 2 जा 12, तो लास्ट में जिसके 2 2 रहेगा वही आंसर आएगा। वैसे इतना बड़ा देते नहीं है नेट वाले, जस्ट लॉजिक यूज करना था बस। तो परम्यूटेशन मैट्रिक्स का अगर क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे? ठीक है, ब्लॉक मैट्रिक्स रह गया, तो ब्लॉक मैट्रिक्स को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर देंगे। तो पहले कुछ क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर में ब्लॉक मैट्रिक्स डिस्कस करेंगे। या फिर एक काम करते हैं, ब्लॉक मैट्रिक्स को आगे हमको डिस्कस करना है, जब जॉर्डन कोनैनिकल फॉर्म देखेंगे ना तो वहां पे ये भी डिस्कस कर लेंगे। एक्चुअली कुछ होता नहीं है, जैसे उसका ब्लॉक बनाओ, और अगर वो एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आ रहा है तो जस्ट इसका मैट्रिक्स फाइंड आउट कर लो, इसका मैट्रिक्स, इसका मैट्रिक्स, और इन सबको मल्टीप्लाई कर दो। कुछ रूल रहता है इसको बनाने का, वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर रहेगा ना कल, हम लोग स्टार्टिंग में कुछ डिस्कस कर लेंगे थोड़ा। ठीक है, इसका डिटरमिनेंट बताओ। क्या है आंसर इसका? ये सिर्फ 30 सेकंड के अंदर से पैटर्न समझ में आना चाहिए, तो आंसर डायरेक्ट बता दोगे। सिर्फ पैटर्न समझ में आना चाहिए, किस पैटर्न का है ये। एक क्वेश्चन ये है, जल्दी बताओ, टाइम हो गया है। 30 सेकंड लगेगा इसका आंसर देने में। क्या आ रहा है इसका आंसर? 1/n फैक्टोरियल, क्योंकि ये एक, इसको कौन सा मैट्रिक्स बोलते हैं, डायगोनल के ऊपर वाला जीरो मतलब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। और अपर ट्रायंगुलर का जो डिटर्मिनेंट आता है वो डायगोनल का एंट्री आता है, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 1, 1/2, 1/3, सॉल्व अप टू 1/n। तो ये क्या आ रहा है, n फैक्टोरियल, तो 1/n फैक्टोरियल आ जाए। क्लियर है सबको ये? अच्छा, इसका आंसर बताओ। ये समझ में आया ना सबको? जस्ट ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो डायगोनल के एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन लेना है, तो उसका आंसर क्या आएगा, 1 इंटू 1/2, सॉल्व अप टू 1/n। ये भी नेट का क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ, इसका आंसर बताओ भी। -10, ऑप्शन दे देता हूं मैं। 0, बी, -9, -27।
ठीक है, चलो ध्यान दो, टाइम हो गया। इसको बोलते हैं, अगर ध्यान से देखो तो एक तो इसमें स्केलर मैट्रिक्स है, हाँ, और यहां से देखोगे तो एक बैकवर्ड स्केलर मैट्रिक्स है, यहाँ पे 2, ये अलग हो गया, ठीक है। तो ये अपने पास एक स्केलर मैट्रिक्स है और यहां से एक बैकवर्ड स्केलर मैट्रिक्स आता है। तो जब भी ये टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, तो इसको हम लोग आइगन वैल्यू और आइगन वैल्यू के हेल्प से करते हैं। तो अगर इस टाइप का मैट्रिक्स है जिसमें एक स्केलर मैट्रिक्स और एक बैकवर्ड स्केलर मैट्रिक्स है, तो अगर सपोज ऐसे डायगोनल पे ए लिखा है और बैकवर्ड डायगोनल पे बी लिखा है, तो जस्ट क्या करेंगे, इसका ए प्लस बी ले लो और एक बार ए माइनस बी ले लो। अगर ऑड ऑर्डर का है तो ये n इंटू एन प्लस वन बाई टू टाइम्स होगा और ये n माइनस वन बाय टू टाइम्स होगा। a माइनस बी एन माइनस वन टू टाइम्स और a प्लस बी एन प्लस वन बाय टू टाइम्स। लेकिन अगर ये इवन है तो दोनों हाफ हाफ हो जाते हैं, मतलब ये भी n बाय टू टाइम्स, ये भी n बाय टू टाइम्स। तो अब इसमें ध्यान से देखो, a क्या है मेरे पास 1, b क्या है मेरे पास 2, तो a प्लस बी क्या हो जाएगा 3, a माइनस बी क्या हो जाएगा 1 माइनस टू दैट इज -1। तो अगर एक आइगन वैल्यू 3 है और एक आइगन वैल्यू -1 है और 3 कितने टाइम होगा n बाय टू, मतलब 6 बाय टू 3 टाइम्स। तो 3 कितने टाइम्स होगा 3 टाइम्स, -1 कितने टाइम्स होगा 3 टाइम्स। ये सारे आइगन वैल्यू है ना, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू। तो सारे आइगन वैल्यू का प्रोडक्ट 27 और माइनस 27। ये क्लियर है सबको, क्योंकि टाइम हो गया, अपने आप खत्म हो जाएगा। ये समझ में आया सबको। तो जब भी स्केलर और बैकवर्ड स्केलर दिया है तो ए को आइडेंटिफाई करो, बी को आइडेंटिफाई करो, ए प्लस बी एन बाई टू टाइम्स, ए माइनस बी एन बाई टू टाइम्स। जब इवन होगा, ऑड होगा, तो याद रखना, अगर ये फॉर्मूला नहीं भी आता है, सिंपल ये एक ज्यादा रहेगा। जैसे 5 क्रॉस 5 है तो ये 3 टाइम होगा, ये 2 टाइम है। 3 क्रॉस 3 है तो ये 2 टाइम होगा, ये 1 टाइम होगा। क्लियर हुआ सबको ये? तो इसका आंसर आएगा सी। अगर ये नहीं पता है तो हमेशा याद रखना, एग्जाम में इसको कैसे करेंगे, एक 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स लो और एक 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लो, उसको जनरलाइज करके भी आंसर आ जाता है इसका, ठीक है। बट इसको छोड़ने का नहीं, 1 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3, मैक्सिमम 4 क्रॉस 4 लो, वो अपने आप समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर क्या आने वाला। समझ में आया सबको ये? हाँ, ब्लॉक से भी कर सकते हैं, बट डायरेक्ट इससे फॉर्मूला है, बाकी ब्लॉक का हम लोग यूज करेंगे तो उससे भी कर सकते हैं। ब्लॉक से होगा, रुको रुको, ब्लॉक से नहीं होगा क्योंकि ये अपर डायग नहीं बन रहा है इसके लिए। नहीं नहीं, ब्लॉक से नहीं होगा ये। ब्लॉक के लिए ना कम से कम एक अपर या लोअर बनना चाहिए, तो इसमें ब्लॉक डायगोनल नहीं यूज कर सकते, ये यूज करना पड़ेगा, ठीक है। देखेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, जब बताऊंगा कैसे करते हैं। ब्लॉक के लिए ना वो या तो अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर या डायगोनल होना चाहिए, बट इसमें से कोई नहीं हो रहा है, तो इसके लिए नहीं यूज कर सकते। ठीक है, चलो, तो कल मॉर्निंग में लेक्चर रहेगा तो उसमें हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और इवनिंग में, हाँ हाँ, यही मॉर्निंग में होगा कल। पार्ट 2 जो है ना, इसमें जो पार्ट सी का बचा है वो मॉर्निंग में डिस्कस करेंगे कल, ठीक है। तो होने के बाद उसको अपलोड कर देंगे। ठीक है, चलो बाय। अभी हुआ नहीं हो, पार्ट सी बाकी है।